आज तक पाकिस्तान के अंदर कितने सैलाब आए हैं और उन्होंने कितनी तबाही मचाई है। लाखों लोगों के कारोबार तबाह होते हैं, मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर 2025 तक तकरीबन 29 सैलाब आए हैं। सबसे पहला सैलाब 1950 में आया, फिर 1973 के अंदर सैलाब आया। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नवाज शरीफ का 1990 के 1994 और 1995 के अंदर दोबारा पीपल्स पार्टी की दूसरी दफा तो हुकूमत में आई और फिर सैलाब आया। उसके बाद जो है वो 2010 के अंदर सुपर फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर। फिर 2014 के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत फिर दोबारा चला और इसमें भी शदीद तबाही। फिर 2020 के अंदर आइए तो इमरान खान जो है वो पहली दफा जो है शदीद तबाही। और अब आते हैं 2025 में, जब दोबारा जो है वो डबल हुकूमत चल रही है। जो है उनकी कटाई को हमें रोकना होगा और कुदरती जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत का हमें इक़दाम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं सैयद अहमद मुस्तफा और आप देख रहे हैं प्राइवेट टॉक्स। बात शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उन पर हम बना रहे हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर कितने सैलाब आए हैं और उन्होंने कितनी तबाही मचाई है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन हर साल सैलाब आते हैं, हर साल तबाहियां होती हैं, लाखों करोड़ों लोग जान की बाजी हार जाते हैं, लाखों लोगों के कारोबार तबाह होते हैं, मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो जाती है। लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं? आज तक हुकूमतों का उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या करना होगा ताकि हम आने वाले सालों के अंदर जो है वो आंसू ना बहाएं। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर 2025 तक तकरीबन 29 सैलाब आए हैं और जिसके अंदर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि उस वक्त किसकी हुकूमत थी और वो किस दौरे हुकूमत के अंदर और किस साल के अंदर जो है वो सैलाब आए। सबसे पहला सैलाब 1950 में आया और फिर इसी तरह चलते चलते जो है वो हर साल सैलाब आते रहे। और पहला जो सैलाब आया 1959 के अंदर, उस वक्त सदर अयूब खान की हुकूमत थी। ये फौजी हुकूमत थी। जब पहला जो है वो एक सिस्टम जब बन चुका था तो सैलाब आया। फिर 1973 के अंदर सैलाब आया। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये जुल्फिकार अली भुट्टो का हुकूमत। फिर 1975 1976 ये भी 2 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जुल्फिकार अली भुट्टो भी जो है वो इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म। और इन सैलाबों ने बहुत तबाहियां की हैं। मैं अगर आपको आज़ादो-शुमार बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो है वो एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये हर साल यही लोग आते हैं हुकूमत में और हर साल फिर सैलाब आते हैं और यही आकर बाहर से फंड्स लेते हैं और वो फंड्स लेकर और कुछ फंड्स अवाम पे लगाते हैं और शो करते हैं कि हमने अवाम के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद फिर 1976 1977 के अंदर जो है 1977 के अंदर दूसरा मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। अब ये दूसरा फौजी दौरे हुकूमत था जब सैलाब आया। और फिर 1978 के अंदर भी फौजी दौरे हुकूमत, 1981 83 84 और फिर 88 इन्हीं में भी यही चल रहा था। ये सारे साल जो है वो फौजी दौरे हुकूमत के थे। फिर आया नवाज शरीफ का दौर 1990 के अंदर और 1992 में जो है वो पहला सैलाब आया जो है वो नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। फिर जो है वो आप आगे चलते जाएं तो 1994 और 1995 के अंदर दोबारा पीपल्स पार्टी की दूसरी दफा तो हुकूमत में आई और फिर सैलाब आया और फिर तबाहियां हुई। उसके बाद जो है वो 2010 के अंदर सुपर फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत थी और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी थे और सदर जो है वो आसिफ ज़रदारी थे। और फिर 2011 के अंदर दोबारा सैलाब आया, फिर 2012 के अंदर दोबारा सैलाब आया और उस वक्त भी इन्हीं की हुकूमत। और 3 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत, 2 साल फौजियों के और फौजी जो अमरीयत की उसका और 1 साल जो है वो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत यानी नून लीग का। फिर 2014 के अंदर नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत थी, फिर दोबारा सैलाब आया और इसमें भी शदीद तबाही। फिर 2020 के अंदर आइए तो इमरान खान जो है वो पहली दफा दौरे हुकूमत में आए और इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो पहला सैलाब आया। फिर जो है तीसरी दफा नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ थी और मखलूत हुकूमत थी और फिर सैलाब आया और उसने शदीद तबाही की। और अब आते हैं 2025 में, जब दोबारा जो है वो डबल हुकूमत चल रही है। बज़ाहिर जो है नून लीग की हुकूमत है और असल हुकूमत किसकी है वो आप लोग जानते हैं। बताने का मकसद ये है कि सालों सालों से जो है वो सैलाब आ रहे हैं और इन लोगों को पता है सैलाब आते हैं और इनके तजर्बात भी हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत तो पहला था, हम उसके बारे में ये कह सकते हैं और अगर उसकी हुकूमत ये कहे कि जी हमारा पहले दौरे हुकूमत था और हमने कभी किसी ऐसी
जो है वो हंगामी सूरत हाल से हम नहीं निपटे, तो इस बात को माना जा सकता है। लेकिन ये लोग जो साल से आ रहे थे और इनको इन चीज़ों का पता था, इन्होंने क्यों नहीं कुछ ऐसे इक़दामात किए कि इन सैलाबों को रोका जा सके। अभी जो 2025 का सैलाब है, अभी तक जो है इस सैलाब ने तकरीबन 800 से ज़ायद लोगों की जो है वो जान ले ली है और 800 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और उनकी मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। और बुनेर के अंदर तबाही हुई, अब पंजाब की तरफ जो है इस सैलाब की रैली ने रुख कर लिया है। अब बात आती है हुकूमती नायबी और हमने इससे क्या सबक सीखा है और क्या हमने सीखना है और आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हमने क्या अमल करना है ताकि हम इन सैलाबों से जो है वो बच सकें। हुकूमतें जो है वो हर साल सैलाब आते हैं और उसके बाद वो जब सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आँख खोल देने वाला एक वाक़या है और इंशाअल्लाह जो है वो आने वाले वक्त के अंदर या अगले साल हम इससे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात करें। मिसाल के तौर पर जो है वो पेशगी जो इंतज़ामात किए जा सकते हैं उनके बारे में हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जो है वो मंसूबे हैं जिससे हमें पहले पता चल जाता है कि जी सैलाब आएगा और किस लेवल का आएगा या जो है वो बारिशें हो रही हैं और पानी का जो लेवल है दरियाओं के अंदर वो किस लेवल का है और उससे जो है वो कितनी तबाही हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आलात मौजूद हैं दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा ऐसे जो है वो अपग्रेडेड सिस्टम्स अब आ चुके हैं कि आप लोग इनसे निपट सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं और मेरा हुकूमत को जो मशवरा है एज एक आम पाकिस्तानी, एज एक जो है अवामी नुमाइंदा, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो जो है वो आप शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचे, तो शायद मेरी वीडियो से ही इनको पता चल जाए या इनको वैसे ही पता है और ये इसके ऊपर कुछ अमल कर लें। सबसे जो पहली चीज है वो हम कर सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डैमों की तमीर करनी है। हम बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएँगे और पानी को स्टोर कर सकेंगे, तो हम जो है वो इस सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपट सकते हैं। उसके बाद हमें आबी ज़खायर की जो तादाद है उसको बढ़ाना होगा। दरियाओं के किनारे के ऊपर हमें मज़बूत हिफाज़ती बंद तामीर करने होंगे, जो पानी जो है उसको एक मख़सूस इलाके और खित्ते तक उसको रोक सकें। उसके बाद जो नशेबी इलाकों के अंदर आबादकारियाँ और जो तजावज़ात हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, उनको रोकना होगा कि वो वहाँ पर जो है वो आबादियाँ ना बनाएँ, सोसाइटीज़ ना बनाएँ। जंगलात जो हैं उनकी कटाई को हमें रोकना होगा और कुदरती जो चीज़ें हैं उनकी हिफाज़त का हमें इक़दाम करना होगा। और उसके बाद जो है वो सबसे जो मेन बड़ी चीज़ है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जो है वो एक्ट करना होगा, ताकि जो है वो आने वाले वक्त के अंदर हम इन सूरत-ए-हाल जो है इनसे निपट सकें। अगर आज हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं लेगी और हम लोग इनको नहीं बताएँगे या हम लोग एक मजबूत आवाज़ बनकर नहीं उठेंगे, तो कल को हमें दोबारा यही आंसू बहाने पड़ेंगे और कल को हमें दोबारा जो है अपने जो प्यारे हैं उनकी लाशों को देखना पड़ेगा और हमें जो है वो अपने मुल्क की तबाहकारियों के ऊपर बैठ के रोना पड़ेगा। तो आज हमें जो है वो होश के नाखून लेने हैं और हमें आज सीखना है, क्योंकि जो आज हम करेंगे कल को हम वो भुगतेंगे। अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि बात हो जाए।